नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो कुछ क्वेरी है मेजर, उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न है वो आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत मेजर है कि प्रॉपर्टी जो अभी है वो छूटेगा या नहीं छूटेगा, या दूसरे जगह जाएंगे या नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या किस प्रकार का आने वाला समय रहेगा। अभी तक बहुत कठिनाई भरा समय रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट का मेन कंसर्न है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, और इनका 8th हाउस में राहु का ट्रांजिट है। वो सारे सिग्निफिकेंस पॉजिटिव दिखा रहा है आपके पाम में। क्या रीज़न है उसके पीछे कि जब भी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ चल जाता है, बाहर यानी चंद्र की तरफ, जो चंद्र जो है व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाते हैं, नहीं तो जो करंट प्लेस में रह रहे तो वहाँ से दूर जाते हैं, लेकिन ये मेनली स्थान परिवर्तन करवाते हैं और बहुत सुखद स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन ना करे तो फिर तकलीफ बढ़ती है, लेकिन अगर इन्होंने कर लिया तो जीवन में फिर सुख और आराम ही मिलेगा। कैसे, इस विषय में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये रेखा कन्फर्मेशन दे रही है कि मुंबई की सरलता से आप ज़मीन छोड़ आगे बढ़ पाएंगे और सुकून से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। सुकून से, सरलता से क्यों छोड़ पाएंगे या फ़ायदा क्यों हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा इनके लक लाइन में आकर के मर्ज हुई है और उसी समय यहाँ पर मरकरी लाइन स्टार्ट हुई है। मरकरी लाइन पैसा भी देती है, पैसा देती है, सुकून देती है, स्किल्स देती है, हेल्थ इंप्रूव करती है, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिवली चेंजेस देती है, या कहीं ना कहीं लर्निंग भी देती है। तो कोई ना कोई नई आदत डालना, नया कुछ सीखना, नया जीवन शैली जो है यापित करना, ये सारे कॉम्बिनेशन एक तो ये दर्शा रहा है। दूसरा, यहाँ पर रेखा बहुत स्ट्रांगली चंद्र से जुड़ रहा है, तो चंद्र से जुड़ने का तात्पर्य हो गया कि यात्रा जो भी रहेगा या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में वो सुखद रहेगा। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है, इसमें से एक रेखा निकल के मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो एक से ज़्यादा जगह पर जब रेसिडेंस होता है तो ऐसे फॉर्मेशन बिल्ड हो जाते हैं। जिन लोगों का हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल में ट्रैवलिंग होता रहता है तो भी ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, जो अच्छा माना जाता है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तीसरी बात इसमें यह है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो पार्टनर का सपोर्ट मिलना, दूसरों का सपोर्ट मिलना और उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाने, ये सारे कॉम्बिनेशन भी दे रहा है। तो इसीलिए कहीं से कहीं तक भी ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, धोखाधड़ी के रिगार्डिंग या किसी भी तरह का चेंजेस से होने वाले नुकसान के रिगार्डिंग है ही नहीं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है 8th हाउस में, तो राहु जब 8th हाउस में आते हैं तो उम्र को बड़ा कर देते हैं, उम्र को बढ़ा देते हैं। चाहे वो जन्म कुंडली में आए या फिर आपको नॉर्मल जो एक प्रकार से लगन होता है उसमें आए, या नवमांश में भी अगर आ जाए, या चंद्र में भी अगर कुंडली में बैठ जाए, गोचर में भी आ जाए, तो राहु 8th हाउस में उम्र को बढ़ाते हैं। और 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो चेंजेस होते हैं मेजरली लाइफ में। अब जैसे वहाँ पर मेष राशि इनका है, तो मेष राशि किसी भी प्रकार के नए काम को कहते हैं। भूमि का कारक है मेष राशि, तो भूमि परिवर्तन जो होगा वो इसी में होगा, राहु में ही होगा। वहाँ पर अगर केतु आ जाए तो प्राण जो है सरलता से छूटते हैं, लेकिन राहु वहाँ बैठते तो प्राण सरलता से नहीं छूटते। तो ऐसा कोई भी स्ट्रेस और वरीज आप अपने ऊपर मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम मेजरली रहने नहीं वाला है। लेकिन अभी राहु जैसे 8th हाउस में भी आ रहे हैं, या हम यहाँ पर भी चेंजेस देख पा रहे हैं लाइफ लाइन में भी, तो अगर ये चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने हाथ से कोई चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखे रहेंगे, तो फिर इनको नुकसान बहुत होने वाला है। क्योंकि राहु जब भी 8th में होते हैं या 8th में कोई भी ग्रह हो, तो वो चीज़ें सरलता से छोड़ देनी चाहिए, और राहु जहाँ भी बैठते वो चीज़ें छूट नहीं पाती है, मोह सबसे ज़्यादा वहीं से आ जाता है। तो अगर सरलता से वो चीज़ें वहाँ पर वो छोड़ देते, कुछ ही समय के लिए छोड़ करके भी अगर चल जाए, तो फिर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को सरलता से मिल जाएगी। गहरा ज्ञान भी इवन हासिल कर पाएंगे, यानी मीन्स ऑकल्ट साइंस में जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे आप। एक्सट्रीमली चेंजेस होगा, क्योंकि 8th हाउस को त्याग करके ही व्यक्ति फिर 9th हाउस में आता है, यानी भाग्य में। और अगर वो उस स्थान को उन्होंने पकड़े रखा या चीज़ें चेंजेस करने से डिनाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं दुख तकलीफ आना लाजमी हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं सबसे दूरियां या थोड़ा डिस्टेंस में रहने के योग भी यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। तो ये दोनों वाइस वर्सा वाला सीन है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ अभी के अकॉर्डिंगली है। लेकिन मेरा इनको यही सजेशन रहेगा कि ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय आप वहाँ पर जाके बिताइए, आपको सुखद अनुभव होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन में चेंजेस तो हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड के साइन भी बन रहे हैं। तो ये जब साइन बनते हैं आइलैंड के, हालांकि ये बने आपकी लाइफ लाइन के ऊपर है, माफ़ करें भाग्य रेखा के ऊपर है, लेकिन लाइफ लाइन जब मर्ज हो रहा है तो ये उसको भी असर करता है। तो ये फिर कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि एक तो सहयोगी रेखा है, मरकरी लाइन निकल रही है, लाइफ लाइन में पॉजिटिव चेंजेस है। लेकिन ये हो सकता है अगर आप अपने ज़िद पर अड़े रहे या किसी भी तरह का चेंजेस एडॉप्ट नहीं किया, और ये होता ही है। राहु जैसे जब ग्रह 8th हाउस में आते तो ट्रांसफॉर्मेशन होना तय होता है। तो कोई भी चेंजेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए लाइफ में, चाहे खान पान की रिगार्डिंग हो, रहन सहन के रिगार्डिंग हो, स्थान के रिगार्डिंग हो। आपके केस में मेष राशि है तो स्थान परिवर्तन हो रहा है, अगर वहीं वृषभ राशि होता तो खान पान की रिगार्डिंग हो जाता, मिथुन राशि होता तो बोलचाल की रिगार्डिंग हो जाता, कर्क होता तो इमोशंस के रिगार्डिंग हो जाता। तो ये राशियों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बस आप ट्रांसफॉर्मेशन से पीछे मत हटिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा आपका लाइफ, बहुत सुकून भरा जीवन होने वाला है, क्योंकि साफ साफ दिख भी रहा है कि इतनी सारी जब चिंतित रेखाएं लाइफ लाइन को काटे, माइंड लाइन को काटे, तो आसान जीवन होता ही कहाँ है। ये तो पग पग पर कहीं ना कहीं तकलीफ परेशानी आना, रुकावटें आना, अनसेटिस्फेक्शन होना, अननेसेसरीली फियर होना, बर्डन होना, सुकून मिला ही कहाँ अभी तक। वो आपको वहाँ जाके निश्चित रूप से जो चेंजेस स्पाउस आपके करा रहे हैं उसमें आपको मिल पाएगा। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख पाएंगे तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और जब लिटिल फिंगर, माफ़ करें, जब थंब का साइज़ भी शॉर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन कर पाना, इस कंडीशन में जब भी थंब शॉर्ट हो जाए या माइंड लाइन शॉर्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी बात के जाना पसंद नहीं करते। ऊपरी ऊपरी ज्ञान हर चीज़ का रहेगा, बहुत डिटेल या बहुत रिसर्च या बहुत इन्वेस्टिगेटिंग टाइप का नेचर नहीं होता है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रोसेस से काम नहीं करते, डायरेक्ट रिजल्ट देखने की चेष्टा रखने वाले होते हैं, सीधे निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए भी एक तो ये फॉर्मेशन हुआ, दूसरा स्क्वेरिश पाम हुआ, ये सरलता से जीवन में परिवर्तन नहीं करवाता है, ये एक स्थिर किस्म के व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम यानी संसाधन में, बहुत कम सुख सुविधाओं में रह पाते हैं, क्योंकि वो एक आदत में आ जाती है। लेकिन अगर इनको इवन इनके सोने की जगह ही अगर बदल दी जाए तो भी इनको बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्थिर किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ के ऊपर तक पहुंच रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा पाया जाता है। ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन या मार्केट में जो पहचान है वो कहीं ना कहीं अच्छी बिल्ड हो पाती है। दूसरा, कनेक्शंस बहुत अच्छे हो पाते हैं, क्योंकि बोलचाल की कला में माहिर होते हैं। कमिटमेंट डेफिनेटली फुलफिल कर पाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा रख पाते हैं, और किसी प्रकार की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। तो मरकरी यानी फाइनेंस, वर्क मैनेजमेंट और नॉलेज, स्किल्स, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अधिक होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करते रहना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, रिस्क टेकर होना, ये सारी चीज़ें सूर्य को इम्प्रूव करती है। और सूर्य यानी कारक हैं आत्मा के, इज्जत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के। तो ये सारी चीज़ें अपने दम पर हासिल करने की योग्यता ये देता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़िया होती है। फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जब भी लिटिल फिंगर या माउंट के ऊपर मरकरी के तिल होता है तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप में चीटिंग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, या कहीं ना कहीं फाइनेंस एक ना एक बार लाइफ में बहुत मेजर डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप कुल मिलाकर के सामान्य है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रेखाएं हैं इनमें, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट ये डेफिनेटली क्रिएट करता है। इसके अलावा फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और यव का चिन्ह तकरीबन डेवलप्ड है, तो बहुत आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं।
सुख सुविधाओं में कोई बहुत कमी परेशानी होती नहीं है। और अगर आध्यात्मिक धार्मिक रुचि अगर बढ़े तो इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस बहुत ईजिली डेवलप्ड हो सकता है। थंब के जॉइंट पॉइंट पे जब भी मांसल कम होता है तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड होता है। बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को यह दर्शाता है। अब बात करेंगे एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। तो जुपिटर माउंट एक्टिव बहुत अच्छा है। जुपिटर माउंट जब भी डेवलप ज़्यादा होते हैं या एरिया अच्छे ले रहे होते हैं तो ज्ञान बहुत अच्छा पाया जाता है। ज्ञान में कोई कमी नहीं होती और अपने ज्ञान से दूसरों को बहुत अच्छा प्रभावित कर पाने में या ज्ञान उनको दे पाने में, समझा पाने में बहुत अच्छी सक्षम योग्यता को ऐसा गुरु दर्शाता है। जब भी किसी तरह की आड़ी रेखा हो तो दयालु, धार्मिक या सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। प्रोग्रेस लाइन महत्वाकांक्षी बनाता है। तो बचपन से बड़े बड़े जो सोच रखने वाले व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनमें ऐसी रेखाएं पाई जाती है। तो जो जहाँ तक ज्ञान, बड़ा सोच अरमान या बहुत ही महत्वाकांक्षीपन रखते हैं उनमें ऐसे कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली होते हैं। तो जुपिटर की आड़ी रेखा आपके दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन की स्थिति को बहुत कहीं ना कहीं अच्छी भी करेगी। तो गुरु की स्थिति जब भी ठीक हो तो बच्चों से, परिवार से, अध्यात्म से, धर्म से, ज्ञान से लाभ मिलने के आसार या सोसाइटी में स्टेटस बढ़ने के आसार, बढ़ने या अच्छे बनने के आसार बढ़ जाते हैं। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो जब भी शनि की रेखा बायफोर्क के साथ में माइंड लाइन पे एंड होती है या सैटर्न माउंट पे ही अगर आकर के वो बायफोर्क में एंड हो तो ऐसे जातकों में एक आदत देखने को मिलती है, इनको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। किसी भी तरह का पुराना गाना भी अगर हुआ वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चीज़ों को बहुत, जो जातक पुरानी चीज़ों को बहुत अच्छे से संजो कर रखते हैं, बहुत पुरानी चीज़ों में इन्जॉयमेंट ढूंढते हैं या लगातार कोई पुरानी चीज़ देख भी सकते हैं, चाहे वो सीरियल हो, मूवी हो, तो भी ऐसा कॉम्बिनेशन यह दे देता है। जैसा कि ये माइंड लाइन पे भी रुका है, सैटर्न माउंट पे भी जो है बायफोर्क का साइन है, तो एक ना एक बार पढ़ाई में ब्रेक आने के चांसेस को भी ये दर्शाता है। दूसरा, अगर हम लक लाइन के फैक्टर के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर कोई भी काम एक बार में ना बनने की युति को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एट द एंड लाइफ में सेटिस्फाइड होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बायफोर्क का साइन दे देता है। पैसे की स्थिति बढ़िया रखता है और जैसे मस्तिष्क रेखा पे एक बार रेखा रुक गई फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ी, तो इसीलिए एक बार में काम नहीं बन पाता। लेकिन अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो ये भाग्य रेखा हमेशा आपके साथ तो रही लेकिन कंसिस्टेंसी में नहीं रही। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा गाढ़ापन है, फेल करके चल रही है, फिर धुंधली हो गई, फिर यहाँ और धुंधली हो गई, फिर गाढ़ीपन पे आई। तो उतार चढ़ाव या बहुत अच्छा या बहुत बुरा जीवन में हमेशा चलते रहा है आपके। लेकिन अभी जैसे जीवन रेखा में परिवर्तन हो रहा है तो अच्छा होने की जो संभावना है वो बहुत अच्छी है। इस प्रकार की भाग्य रेखा करियर में भी उतार चढ़ाव दे देती है, लेकिन इसने जो बायफोर्क का साइन सैटर्न पे बना रखा है और ऊपर से जुपिटर का जो डेवलपमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग नहीं देती है। हाँ, पैसा संबंधी विषय में खर्चे अधिक होना, रुक ना पाना, पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होना, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट ये देता है। लेकिन अगर हम लक में कमी को देखें तो वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। भाग्य की स्थिति ठीक है, प्रबल है, चंद्र से कनेक्शन है, इसलिए जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने की प्रबल संभावनाएं भी ये दे रहा है। जब भी बीच में कोई ऐसी रेखा हो, सूर्य शनि के विद्या रेखा होती है, अपने ज्ञान से दूसरों को अच्छा प्रभावित करने की युति दर्शाती है। अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आ पाता है। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा के नीचे से सनलाइन स्टार्ट है, लेकिन ये जैसा कि एक बार ब्रेक ले रहा है फिर आगे बढ़ रहा है और फिर कुछ मल्टीपल्स लाइन है। तो इस प्रकार का सन करियर के हिसाब से, नेम रिस्पेक्ट के हिसाब से ठीक माना जाता है। इस कंडीशन में नाम, इज्जत, सम्मान कुल मिलाकर के बढ़िया कमा पाने में अपने जीवन में सक्षम होते हैं, वैल्यूज़ अच्छे गेन कर पाते हैं। और जो बायफोर्क का साथ नीचे है तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल स्टार्टिंग में होना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना या मल्टीपल वर्क एक समय पर करना, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है। लेकिन ये जो सेपरेट लाइन है, डबल लाइन, सन लाइन, ये वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ओल्ड एज बहुत जब कंफर्टेबल होना होता है या रईसी या सुखमय में बीतना होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो यशस्वी योग, बुधादित्य योग, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। तो सन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड आपका अच्छा कर रहा है। तो वेल्थ में, रिस्पेक्ट में, रिसोर्सेज में, प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी यहाँ पर नहीं है।
मरकरी माउंट पे एक से अत्यधिक रेखा बहुत अच्छा हीलर भी बना देती है। ऐसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द कष्ट समझ पाने में सक्षम होते हैं। अपने बातों से, अपने कर्मों से, अपने पैसों से किसी भी तरह से दूसरों की भरपूर मदद कर पाने में सक्षम भी होते हैं। आगे से लेकर के लोग जुड़ते हैं, कंपनी को एंजॉय करते हैं, इसीलिए मित्र ज़्यादा बनते हैं या उनमें मन ज़्यादा लगता है। इस प्रकार का मरकरी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर देता है किसी भी समूह में। तो आप जैसे जातक का वेट होता है कहीं पर भी लोगों द्वारा, क्योंकि उनको पता है आपके आने पर ही कहीं ना कहीं मनोरंजन होगा या सुखनुमा वातावरण होगा, तो ये व्यक्तित्व में निखार लाता है। दूसरा, ये कभी भी लाइफ में पैसों की कमी होने नहीं देता। तीसरा, इसमें कभी भी काम की कमी भी नहीं होती। हमेशा अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना, अपग्रेड करना, मल्टीपल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट रखना, लर्निंग अच्छा रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। फाइनेंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो सारी चीज़ें जिसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आती हैं, उन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट होता है। आयुर्वेद, इन सारी चीज़ों के प्रति भी इंटरेस्ट बिल्ड होता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है। उसमें अगर आपकी खासकर लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं मेडिसिन और इन सब के रिगार्डिंग नॉलेज अच्छा गेन कर पाते हैं। अदरवाइज इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में ऐसा मरकरी लाख डेफिनेटली देता है। हृदय रेखा में जब भी नीचे की तरफ रेखा हो तो मातृभक्त भी होते हैं, माता पिता के पूर्वजों के अच्छे सेवक पाए जाते हैं। हृदय रेखा में डबल लाइन चल रही है, लेकिन कोई बहुत मेजर हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज नहीं रहने वाला वो दिखा रहा है। और यहाँ पर ये रेखा सीधे सैटर्न पे रुका हुआ है, सैटर्न और जुपिटर के मिड में आपकी हार्ट लाइन। ये आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी का भी बनाएगा। तो अपने मन की पूरी बात किसी को नहीं बताएंगे और टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करने की युक्ति यह देगा। और क्या होता है कि सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो ये ऐसे ज़्यादा फ्रीडम लवर होते हैं। बहुत ज़्यादा केयर शो करना, पॉजिटिवनेस दिखाना या किसी का केयर लेना भी पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा। फ्रीडम लवर यानी कि अपनी मस्ती में मस्त, अपने काम में मस्त, और बहुत ज़्यादा किसी से पूछ परख ना रखने वाले या बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस भी ना रखने की युति को ये दर्शा देता है। तो लाइफ में एक्सपेक्टेशन कहाँ से आता है? कर्म से आता है। लेकिन हाँ, चाह करके भी बुरा ना कर पाना, किसी का भला ही करके जाना, ऐसा आपका जुपिटर डेवलप्ड जो है और मरकरी है वो दर्शा रहा है। मस्तिष्क रेखा में जब भी ऐसी रेखाएं आती हैं मंगल की, राहु की, तो वो समय लाइफ में बहुत बेफिजुल की भागा दौड़ी का स्ट्रेसफुल रहता ही है। तो ये समय आपके जीवन का 33 की उम्र के पहले तक का दिखा रहा है खासकर, तो यानी 26 से लेकर के 32 तक के पीरियड का। उसके बाद में फिर मस्तिष्क रेखा की स्थिति सामान्य है और एट द एंड इसने बायफोर्क का साइन लिया है। ये अच्छा होता है क्योंकि ये मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, कमिटमेंट अच्छे होने लगते हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम करने की टेंडेंसी होने लगती है, लाइफ में हर चीज़ के रिगार्डिंग बैलेंस पोजीशन डेवलप्ड होने लगता है। आप जैसे जातकों का मेंटेलिटी भी हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना पसंद करने वाला हो जाता है। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव ना होना या बिल्कुल झुकाव ना होना, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मतलब हर चीज़ को, रिलेशन हो, पैसा हो, करियर हो, फैमिली हो, कोई भी थॉट प्रोसेस भी हो, तो वो सब के सब बैलेंस करके चलते हैं। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित या असमर्पित किस्म की व्यक्तित्व ये नहीं देता है। और ऊपर से आउटर मार्स से कनेक्शन भी है, तो करेज ऐसी बहुत अच्छा देता है। जब भी मंगल आउटर मार्स से कनेक्ट हो और इंटरनल मार्स से भी कनेक्ट हो, तीखा खाने का शौक़ कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है और इस कंडीशन में मानसिक स्थिति को प्रबल भी रखता है। अब जैसे हार्ट लाइन से कनेक्शन मंगल का नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह का चैलेंज जब भी लाइफ में आता है तो बहुत डट कर उस चैलेंज का सामना करते हैं, या चैलेंज पर जब विजय पाने की युति होती है तब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें इंटरनल एंड आउटर मार्स दोनों लिंक हो जाए। आप जैसे जहाँ तक अपने लाइफ में चैलेंज पा कर के ही बहुत बड़ा पोजीशन एंड अथॉरिटी गेन करते हैं, यानी ईगो या चैलेंज को पाके। तो माइंड लाइन की लेंथ जो है लॉन्ग है, बायफोर्क भी है, तो मानसिक स्थिति प्रबल व मजबूत दिखाई पड़ रही है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा कई मरतबा हाइपर टेंशन भी देती है, कई मरतबा एग्रेशन एक्सट्रीम लेवल का हाई होता है, परंतु कंट्रोल कर जाता है क्योंकि आउटर मार्स जो है मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छा दर्शा रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर ऐसी छोटी मोटी आड़ी रेखाएं कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी अननेसेसरीली स्ट्रेसेस दे देती है। अब ऐसी रुक रुक करके चलने वाली रेखाएं
राहु की रेखाएं और रुक रुक कर के चलने वाली भाग्य रेखाएं क्या दर्शाती है कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी रही है, कोई काम एक बार में सही ढंग से बना नहीं है। जो लोगों का 2 स्टेप में काम होता है, आपका कहीं ना कहीं 3 या 4 स्टेप में जाता है। तो ये क्या कर रहा है, लेंदी प्रोसेस दे रहा है, बेफिजूल की अड़चन है। लेकिन वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है उम्र कहीं ना कहीं 33 के बाद, क्योंकि सहयोगी रेखा जब भी आती है तो इसे देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये बहुत अच्छी रेखा होती है। ये रेखा देवीय शक्तियों को, ईश्वरीय कृपा को, अपने लोग सगे संबंधियों के द्वारा मिलने वाले सहयोग को दर्शाती है। बहुत ज़्यादा पूछ पूछ करके काम करने की आदत नहीं होता जब माइंड लाइन बहुत जल्दी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट हो जाए। और 32-33 तक के पहले में हेल्प ज़्यादा किसी का मिला नहीं, उसके बाद में हेल्प अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति सामान्य है, खराब या अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य स्थिति में होना कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं को अच्छा दर्शाता है। ऐसी आड़ी रेखा होना अनावश्यक चिंताओं को, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा दर्शाता है। कुल देवी देवता की आराधना करना, वाइफ का सजेशन एक्सेप्ट करना या बच्चियों के लिए कोई ना कोई डोनेशन करना, इन तीनों चीज़ों से शुक्र की स्थिति बहुत प्रबल होना शुरू होती है। प्रबल होना यानी पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आना, लग्जरीज, कंफर्ट और रॉयल्टी के साथ में। केतु की स्थिति देखी जाए सामान्य है। फिश सिंबल का साइन सडन गेन एंड प्रोग्रेस का साइन होता है, अच्छा लक देता है। प्रश्न आपका था कि मोक्ष मिलेगा या नहीं, तो ये जो फिश सिंबल ऐसे बनते हैं इधर पे, यही मोक्ष दिलाते हैं। ये सत्कर्म को, अच्छे कर्म को दर्शाते हैं। चंद्र के ऊपर जब भी अधिक आड़ी रेखा होती है तो मल्टीपल थॉट होता है। ऐसे जातकों में क्या प्रॉब्लम होता है कि इनका एक तो सैटर्न लाइन रुक रुक करके चल रहा और मल्टीपल जब यहाँ पर मून की आड़ी रेखाएं होती हैं तो एकदम से धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा त्याग होता है, नहीं तो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण हो जाता है। लेकिन एक समान सा धर्म चल नहीं पाता। और ये सिर्फ धर्म की ही बात नहीं है, ये इनका थिंकिंग भी है, इमोशंस भी है, इनके सोचने की प्रक्रिया भी है। एकदम से इतने सारे थॉट्स आ जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं, फिर एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे। चीज़ों के प्रति एकदम से हाई डेंसिटी में इंटरेस्ट आएगा, फिर एकदम से लो हो जाएगा। एकदम से हायर स्टडीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने काम किया, फिर एकदम से वो भी लो हुआ। ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है, यानी थॉट को ऑर्गेनाइज होने नहीं देता। मन कुछ और, दिल कुछ और, दिमाग कुछ और। इसको ठीक करना है तो शिव जी की ही शरण में जाना चाहिए। शिव जी की कैसे भी आराधना करना चंद्र की स्थिति को बहुत अच्छा करता है, आंतरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करता है। या फिर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन में किसी भी तरह का डोनेशन करना चाहिए। खाने का भी कर सकते हैं, खाने के रिगार्डिंग चीज़ों का भी कर सकते हैं, या अपने मन मुताबिक जो भी श्रद्धा भाव हो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये दो मेन जो दिन होते हैं संक्रांति के, हर महीने आते हैं ये 3 दिन, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ये हमारे पूर्वजों के ही दिन होते हैं, पितरों के ही दिन होते हैं। उनकी कृपा आती है उनके रिगार्डिंग जब भी कोई काम करते हैं तो यहाँ पर ये चंद्र की स्थिति ठीक होगी तो बेफिजूल का भागा दौड़ी, बेफिजूल का मन एक प्रकार से विचलित होना, रेस्टलेसनेस होना, ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएगी। और मनी की स्थिति ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन देख सकते हैं कितनी लॉन्ग है, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, सीखने समझने की जो योग्यता है बहुत अच्छी होती है, और बहुत बड़े स्तर की पढ़ाई भी कर पाते हैं। राइट हैंड में तो ये अगर होता तो पीएचडी भी आप जो है कहीं ना कहीं कर लिए होते। उसका कॉम्बिनेशन यही है कि जितनी लंबी और स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होती है उतना लॉजिकल, प्रैक्टिकल और हायर स्टडीज़ के प्रति डेडिकेशन को ये क्रिएट कर देता है, ज़्यादा क्रिएशन देता है। 30 के उम्र से लेकर के कम से कम 32 के पीरियड में आपको हेल्थ और फैमिली दोनों के रिगार्डिंग इश्यूज मेजर रहा था। उसके बाद में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। और सूर्य के ऊपर यहाँ पर हम देखें तो एक स्क्वायर का साइन भी है, तो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी होना, बायफोर्क का साइन खर्चे भले ही ज़्यादा होना लेकिन पैसा अच्छा होना, और शनि पर एक प्रकार से यहाँ पर त्रिशूल की आकृति होना, यानी खर्चे अलग अलग माध्यमों से होना, लेकिन जैसे धर्म के रिगार्डिंग भी होना, अपने ऊपर भी होना, घर परिवार के रिगार्डिंग भी होना, लेकिन पैसों की कमी ना होना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। लेफ्ट हैंड में एक एक रेखा के बारे में नहीं बताया जाता क्योंकि पहले ही रीडिंग के पहले ही सारी रेखाओं को, सारी योग्यताओं को देख लिया जाता है बारीकी से, हर एक एक चीज़।
तब जाके प्रेडिक्शन आता है, और लेफ्ट हैंड में कुछ मेजर पार्ट को कवर किया जाता है कि ये सारे इंडिकेशन प्रोमिनेंट है, ये चेंज नहीं होने वाले। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो चंद्र की आड़ी रेखा वो नहीं, कोई काम आपको कंसिस्टेंसी करने नहीं दिया, रुक रुक करके ही काम हुए। उसको अगर आपने ठीक कर लिया, आपको कोई और रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।